दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड का नामो निशान ना तो बॉक्स ऑफिस पर रहेगा और ना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो आप मेरी बातों को सुनने के बाद यही कहोगे ना कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूं। तो दोस्तों, आखिर में मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसे रिपोर्ट से जिसे सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने पैर पर फिर से एक बार कुल्हाड़ी मार कर ही रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के उस फिल्म से जिसको लेकर ये ऑफिशियल जानकारी आज जारी कर दी गई है कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं बल्कि हिंदी में आने वाली है। यानी कि भैया एक तरफ आप लोगों को याद होगा कि आज से 2 महीने पहले हम लोग लगातार बॉलीवुड को लेकर ये खबरें बोलते नजर आ रहे थे कि भाई कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे मार्केट में किसी और का दबदबा हो जाए। और बीच में ऐसा लगा भी था कि भैया बॉलीवुड के अब मेकर्स जाग चुके हैं और भाई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमा घर में आ भी जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि ये सुखद संदेश हम लोगों के सामने आता कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स जो है वो बाजार का हवा भांपते भांपते फिर से ये अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि भाई हम लोग फिर से शीत निंद्रा में जा रहे हैं और हमारी फिल्में अब सिनेमा घर में तभी रिलीज होंगी जब हमें लगेगा कि भैया मार्केट हमारे माकूल हो चुका है। यानी कि भैया इनको मार्केट उसी तरीके का चाहिए जैसा कि पहले हुआ करता था, यानी कि 4 से 5 दिनों में 150 करोड़ का बिजनेस कर लो, उसके बाद फिल्म घिसते घासते 200-250 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और उसके बाद हम सीना ठोक कर कॉलर उठाकर सबको बोलेंगे कि भाई इस बकवास फिल्म से भी हम लोगों ने 250 करोड़ रुपए कमा लिया। तो दोस्तों, ये खेला तो बॉलीवुड में काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन भाई इस कोरोना काल में साउथ इंडस्ट्री ने जिस तरीके से अपना पावर दिखाया और साउथ इंडस्ट्री के सामने जिस तरीके से डंप साबित हुई है बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसे देखने के बाद तो ये सवाल उठना लाजमी है। यानी कि भैया इन दिनों साउथ की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोग आपको लगातार दे रहे हैं कि भैया उनकी फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही हैं और उसके बाद बॉलीवुड की कुछ एक फिल्में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी जो कि अपना बजट तक भी नहीं निकाल पाई। और उन फिल्मों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो भैया बॉलीवुड का वही टिपिकल मसाला वाला गेम लोगों को इस बार पसंद नहीं आया और वहीं पर साउथ की फिल्मों की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है। दोस्तों, अगर मैं आपको यह बात बताऊं कि भैया कल यानी कि जब हम लोगों का नया साल था, तो भैया कल इसी उपलक्ष्य में साउथ की तरफ से कई सारी फिल्मों की जानकारियां नए नए पोस्टर के माध्यम से दी गई। लेकिन भैया इस अवसर पर भी बॉलीवुड की तरफ से किसी के भी तरफ से कोई भी नया पोस्टर जारी नहीं किया गया कि भैया बॉलीवुड की इस आने वाली फिल्म का लुक ऐसा होगा, इस फिल्म में इस कलाकार का लुक ऐसा होगा, ऐसा कोई भी पोस्टर कल बॉलीवुड की तरफ से जारी नहीं किया गया। वहीं पर साउथ इंडस्ट्री की तरफ से बैक टू बैक कई सारे पोस्टर हम लोगों के सामने आए। तो भैया साउथ ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है पूरे इंडिया पर कब्जा करने के लिए और भाई इसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। यानी कि भैया जो फिल्में पैन इंडिया के तहत सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई थी साउथ की, वो फिल्में अब बैक टू बैक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी के माध्यम से आ रही हैं। यानी कि भैया जो फिल्में साउथ में रिलीज हो चुकी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, वो फिल्में अब हिंदी सबटाइटल के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और भाई कुछ फिल्में तो प्रॉपर हिंदी में डब होकर आ रही हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 1 अप्रैल को इसी साल एक फिल्म सिनेमा घर में आई थी जिसका नाम था युवा रत्ना, जिसमें नजर आए थे पुनीत राजकुमार। और भाई पुनीत राजकुमार की इस फिल्म यानी कि युवा रत्ना को लेकर यह जानकारी आज हम लोगों के सामने आ चुकी है कि बहुत जल्दी ही यह फिल्म आने वाली है हिंदी में ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन प्राइम पर। यानी कि अमेजॉन प्राइम की तरफ से आज ये ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है कि भाई आप इस फिल्म को देख सकते हो इस दिन, यानी कि भैया इस दिन यानी कि भैया 16 अप्रैल को इस फिल्म का लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा अमेजॉन प्राइम पर। इस फिल्म के हिंदी वाले ट्रेलर के माध्यम से यह बात आज क्लियर कर दी गई है। यानी कि जैसे ये ट्रेलर हम लोगों के सामने आया उसी के साथ ही यह बात क्लियर हो गई है कि सैंडलवुड की यह सुपर डुपर हिट फिल्म अब हिंदी में आएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन प्राइम पर। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप इस फिल्म का
हिंदी वाला ट्रेलर आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर। यानी कि भैया इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया ही था। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 45 करोड़ का बिजनेस किया है और उसके बाद अब यह फिल्म एंट्री मारने जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हम क्यों ना कहें कि भैया बॉलीवुड का जो मार्केट है वो बॉक्स ऑफिस तो छोड़ो अब ओटीटी पर भी नहीं टिकने वाला है। यानी कि भैया साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो आ ही रही हैं, उसके साथ साथ वो फिल्में हिंदी के माध्यम से अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एंट्री मारते जा रही है। और उसके तरफ अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों की, तो भैया उसको लेकर कोई भी नया अपडेट हम लोगों के सामने नहीं है कि भाई कौन सी फिल्म किस दिन सिनेमा घर में रिलीज होगी। तो दोस्तों आने वाले वक्त में तो बॉलीवुड के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लगता है कि भैया बॉलीवुड को अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर देना चाहिए ताकि बॉलीवुड का मार्केट बना रहे। अगर फिल्में रिलीज होंगी भाई तो नई फिल्मों का काम शुरू होगा और नई फिल्मों का काम शुरू होगा तो लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि भैया इन दिनों तो मेकर्स अपना पुराना पैसा निकालने के लिए काफी परेशान है। नए प्रोजेक्ट्स पर तो काम अभी बहुत कम शुरू हुआ है बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।